हेलो बच्चों, आइए जे एडवांस 2024 का नया क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व यानी केवल एरिया कह सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। आपको इसको देख के लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन नहीं है ये बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बस ये जो है डिफिकल्ट ये है और ये ग्राफ बनाना, बस उसके बाद खेल खत्म। क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे। लेट, इसमें कहा जा रहा है एस, जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों, लेट एस और एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई का मतलब ये कोई कोऑर्डिनेट है, आर क्रॉस है रियल नंबर का, रियल नंबर के साथ क्रॉस का मतलब है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन आगे सच दैट इस तरीके से कि इनको सेटिस्फाई करें, ये चीजों को सेटिस्फाई करें। ये जो लिखे हुए हैं, ये जो बातें जो लिखी गई है, कंडीशन जो दी गई है इन इक्वेशन के जरिए, वो हमें आपको देखना होगा। और इफ द एरिया ऑफ द रीजन, यानी जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो वन, ये जो दिया है, ये जो लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर, इसको देखो, ये अगर इक्वल, ये यहां पे इनइक्वालिटी को हटाओगे पैराबोला बनेगा, इनइक्वालिटी को इक्वल टू करोगे तो पैराबोला बने, और ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा एक लाइन बनेगी इक्वल टू अगर हटाओगे। बहुत जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल लगेगा भी, देखेगा। तो ये कह रहा है कि उस रीजन का जो एरिया है वो अल्फा रूट 2 है, तो अल्फा की वैल्यू को बताना है। आइए पहले इसको जरा समझ ले, एक बार हम यहां पे ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसको दूसरी जगह फिर एक और बार ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको। जरा समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहां पर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। बेटा मेरे बच्चों, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनका x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी ये जो बात कर रहा है केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स की बात कर रहा है। और ये ग्राफ बनाए, बहुत खेल आसान है, यानी ये जो पैराबोलाज हैं और लाइन है उनके बीच में कोई एरिया, वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि उसको सेटिस्फाई करें, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा वो एक रीजन बनाएगा, उस रीजन का एरिया अल्फा रूट 2 है। आइए इधर एक थोड़ा ग्राफ बनाते, फिर आगे भी बनाएंगे दोबारा। देखिए एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, और ये हमारा पैराबोला है, ये पैराबोला वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, चलो नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। यहां पर क्योंकि नेक्स्ट पेज में है, इसको फिर से हमें हटाना पड़ेगा, तो इसलिए नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो चलिए आइए यहां पर पहले हम बना देते हैं, जरा देखना बेटा। ये है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x, और हमारे सामने दूसरा जो लाइन दी गई है वो लाइन गिवन है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x, और ये 3y प्लस रूट 8x, 3y प्लस रूट 8x लेस देन इक्वल टू आपके सामने लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 5 रूट 2, 5 रूट 2। जरा समझना बेटा, ठीक है, 5 रूट 2 है, और ये गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0। तो ऐसे x कॉमा y, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्ट करने, वो पॉइंट जो इन सबको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनसे एक रीजन बनना होगा, उस रीजन का एरिया आपको कितना गिवन है, उस रीजन का जो एरिया है वो में अल्फा रूट 2 दिया, देखो अल्फा रूट 2 दिया है, उस रीजन का एरिया हमें अल्फा रूट 2 दिया है, ठीक है, अल्फा रूट 2 गिवन है। और अब हमारे सामने ऑप्शन तो आप देख ही रहे हो, कोई ऑप्शन 17/3, 17/2, 17, चलो ठीक है, कोई दिक्कत, मजा आ जाएगा सवाल को, बहुत आत्मविश्वास के साथ देखिए, पूरा आनंद लीजिए क्वेश्चन का। सबसे पहले मेरे बच्चों ये तो क्लियर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। चलिए भाई हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, पूरा मजा दिलाएंगे आपको। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस बनाई और वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना दी, बहुत अच्छे से समझना ग्राफ। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद आपको ये जो लिखा है वाई स्क्वायर, देखो इधर, इससे पहले एक चीज बता दें, जैसे बेटा मेरे बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये हमारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, x की पावर 1 है, यानी पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में माउथ होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर मैंने कहा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ऐसे पॉइंट्स, तो ये जितने भी इनसाइड वाले पॉइंट्स है ये सारे वो पॉइंट्स हैं। और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, ये आपको कोनिक सेक्शन में मान लो ये आउटसाइड पॉइंट हो गए, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या हो गए, ये वो वाले पॉइंट्स है जो पैराबोला वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक। चलिए वापस आते,
यहां पर देखेंगे तो ये सबसे पहले लिखा है वाई स्क्वायर, इसको इक्वल टू 4x से रिप्लेस करो, इक्वल टू साइन से रिप्लेस करो, ये हो गया। इसको भी इक्वल टू साइन से रिप्लेस करो, इक्वल टू साइन से रिप्लेस करो, 12 माइनस 2x, ऐसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा भैया। ये ग्राफ हमारी जो बनेंगे ये उनकी बाउंड्रीज का काम करेंगे। ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमारा होगा 3y प्लस रूट 8x और लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी ये गलत हो गया, 5 रूट 8 होगा, यहां पे 5 रूट 8 है, सॉरी 5 रूट 8 है, यहां पर जो है 5 रूट 8 है। इसको एक बार रफ कर दिया जाए, यहां पे लिख देते हैं 5 रूट 8 है। बेटा जरा देखेगा, पूरा आनंद लीजिए। इसके बाद ये आपके सामने, ये हमने जो है इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया, तो ये 5 रूट 8 होगा बेटा। ये हमारी 3 इक्वेशन हो गई। तो 3 हम इनको ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारे बोल रहा है ऐसे पॉइंट जिनका एक्स और वाई पॉजिटिव है, कुछ दिक्कत नहीं। और पूरे उस रीजन का एरिया अल्फा रूट 2 है, अल्फा की वैल्यू बता। बेटा एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपका ग्राफ इस तरीके से बनना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा। ये देखिए पैराबोला हो गया, और ये भी पैराबोला है। अगर -2 कॉमन लोगे इन दोनों से तो ये हो जाएगा x, और ये क्या होगा प्लस -6 हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया, माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस। तो ये भी पैराबोला होगा, लेकिन ये किसकी डायरेक्शन में है? ये माइनस है तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कुछ ये इस तरीके से बन रहा होगा। सॉरी, ये भी हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये आपका यहां पर देखो x रखने पर 6 हो रहा है, ये जहां पे 0 हो रहा है x और y, ये लेफ्ट, ये y रखने पे 0, तो वो उसके वर्टेक्स हो जाते हैं। तो ये 6,0 पर इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स है, और ये पैराबोला हमारा है 12 माइनस 2x। ये -2 कॉमन लेके बना है, लेकिन ये 12 माइनस 2x है। और ये वाला पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बेटा अगर मेरे बच्चों ध्यान रखिए, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, समझना जरा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनका x और y, इसका y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ही होगा। लेकिन अगर y स्क्वायर ग्रेटर देन 4ax होगा तो ये वाला वास्तव में वैल्यू 4ax है। अब मैंने कहा ऐसा y जो 4x से ज्यादा होगा, वो जाहिर सी बात है इससे ऊपर ही होंगे, इसके ऊपर ही होंगे, तभी इनका y जो होगा 4x से ज्यादा हो पाएगा। और y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, यानी ये वैल्यू पूरी 4x है, तो ये जितने भी इनसाइड वाले पॉइंट्स होंगे उनका y इस 4x से कम होगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये 4x वैल्यू है तो उसका y, तो ये इनसाइड वाले पॉइंट हो गए। चलिए आइए, तो अब हमने क्या किया, ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी? लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप बच्चों को बता दें, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है, बेटा जरा ध्यान दीजिए, कोई भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है, इस बात को जरा समझिए, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी लाइन को बनाना चाहते हो, 2 पॉइंट पता चल जाए लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो हमने क्या किया जरा समझो, हमने यहां पर लाइन बनाना है, इस लाइन को बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या किया, y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, 5 आ रहा है। इसका मतलब वो लाइन यहां पर कट कर रही है, इसका मतलब वो लाइन जो है हमारी यहां पर मेरे बच्चों कट कर रही है, ये 5,0 पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर करिए, वो लाइन यहां पे कट कर रही है बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जरा ये बताइए, लाइन अगर दूसरा पॉइंट x 0 रख दो तो y आ जाएगा, तो ये y पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यही वही एक्सिस में कहीं पर कट कर रही। लेकिन हमने क्या किया, सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले मेरे बच्चों एक काम करिए, आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले जरा एक काम करिए, आप सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटर, ये दोनों पैरा सर 2 जगह कट कर रहे हैं, हमें 2 जगह नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। अभी हम सब कुछ बनाए, पहले ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद हम पता करेंगे रीजन। देखो वाई स्क्वायर लेस देन 4ax, यानी इसके इनसाइड के पॉइंट, लेकिन ये नीचे नहीं जाओगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे। और ये लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब इस पैराबोल इनसाइड, यानी अभी तक इतना रीजन है, अभी तक इतना रीजन है, बीच में लाइन आ रही है, वो लाइन एक बाउंड्री का काम करेगी। आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो आपको बता दें, जो भी आपकी लाइन होती है ax प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, तो ये लाइन जो होता है बाउंड्री का काम करती है, या तो इधर वाले पोर्शन सॉल्यूशन होते हैं या तो इधर वाले पोर्शन सॉल्यूशन होते। तो चलिए आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट चाहिए, अब दूसरा तो या तो x 0 रख दो। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इन दोनों पैराबोला का। तो इन दोनों का y स्क्वायर सेम, इन दोनों को सॉल्व करो, तो लेफ्ट सेम है तो राइट इक्वल कर दो,
तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 12 माइनस 2x, और ये माइनस 2x इधर आएगा तो 4x प्लस 6x हो जाएगा, 12x 2 आ गया बेटा। इसका मतलब x यहां पे 2 होगा। अगर x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो आप y तो निकाल ही सकते हो। अगर x 2 होगा तो y कितना होगा, y प्लस माइनस रखना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट करोगे 4 का अंडर 2 √2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 √2। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग गजब का फंडा है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी लाइन वो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं भी जा रही होगी तो कोई परेशानी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस लाइन में x जरा क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लाइन बना दी है ना, समझ में तो आ गया, ये पैराबोला बना दिया। चलो इधर कर लेते। देखिए बेटा मैंने क्या किया, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, 2 2 √2 आ रहा है, ठीक है। मैंने एक काम किया, x 2 रखा, देखें y कितना आ रहा। अगर x 2 रखोगे, फील करो, तो 3y, सॉरी, अगर x आप 2 रखोगे तो ये 2 √8 होगा, उधर जाएगा तो 5 √8 में 2 √8 घटेगा तो 3 √8 हो जाएगा, 3 √8 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और ये आप जानते हो 4 × 2 यानी 2 √2 बड़ा गजब का है। y 2 √2 आने का मतलब वो लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है। कोई भी लाइन को अगर बनाना चाहते हो 2 पॉइंट की जरूरत होती है, इसका मतलब ये लाइन यहीं से पास हो रही है, यानी ये कह सकते हैं कि हमारी लाइन कुछ इस टाइप की होगी। देखो ये इस टाइप की होगी बेटा, देखो ये इस पॉइंट से पास। अब बड़ा मजेदार है, बहुत ही जबरदस्त है। ये वाला जो रीजन है यही था, लेकिन अब ये लाइन है तो या तो इधर वाला पोर्शन सॉल्यूशन में आएगा या तो इधर वाला में आएगा। सॉल्यूशन मतलब वो जो सेटिस्फाई करेंगे उन सारी इक्वेशन। तो अब हमें देखना है 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 रखोगे तो 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इधर वाले पॉइंट्स। तो फाइनली हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप देखिए मजा आ जाएगा, आनंद आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। ये वाला पूरा रीजन मेरा सॉल्यूशन होगा, पूरा आनंद आएगा बेटा। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, पूरा मेरा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे पोर्शन को मैंने सेट कर दिया फील कराने के लिए। सारे पॉइंट्स है मेरे बच्चों, ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये हमने जो रीजन है ये सारे पॉइंट्स है। देखिए देखो रेड कलर के रीजन से, रेड कलर से मैं इसे शो कर रहा हूं, पूरा आनंद आपको आ जाए, फीलिंग आ जाए तो मजा आ जाएगा बेटा। तो ये यहां पर आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो देखिए ये हमने इसको रेड कलर से शो कर लिया, देखिए पूरा जबरदस्त तरीके से हो गया है। चलो बेटा अब देखेंगे, देखो इधर बेटा, ये हमारा इस तरीके से पैराबोला था, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये हो गया। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये रेड वाला देखना, अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा। ये आपके वो पॉइंट्स इकट्ठा हो गए हैं मेरे बच्चों, जो ऐसे ही पॉइंट को कलेक्ट कर रहा है, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सबका ध्यान रखा गया है। ये है हो गया, देखिएगा देखो कितना गजब का क्वेश्चन। इक्वेशन डाल के एक सवाल को परेशान कर, कोई दिक्कत नहीं यार, परेशानी वाली बात नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया जरा समझ लेना, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये हमने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया। चलो ऐसे खींच लेते। तो अब ये हमारा क्या है बेटा, जरा समझिएगा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट 2 है, तो हमें इस रीजन का जो एरिया है मेरे बच्चों, इस रीजन का जो एरिया है वो आपको गिवन है α√2। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको साइड में कर देते हैं, हम यहां पे कर लेंगे इधर वाले पोर्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब हो जाएगा मेरा। तो मेरे बच्चों ये जो रीजन है मेरा, एक ये वाला पोर्शन है, ये वाला एरिया होगा, और एक मेरा ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया होगा। और ये तो हम जानते हैं 5,5, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है मेरा ऊपर भी लिख देते हैं 5,0। तो एक काम करेंगे, इस वाले रीजन का एरिया प्लस इस वाले रीजन का एरिया इज इक्वल टू α√2। तो चलिए इस वाले रीजन का एरिया कैसे होगा, एक स्ट्रिप बनाएंगे, स्ट्रिप होगा y इंटू dx, और कहां से, 0 से, ओरिजिन यहां से कहां तक, 2 तक। और y मेरे बच्चों हमने क्या रख दिया, y² हमारा ये है, तो y यहां से अंडर रूट यानी 2√x हो जाएगा बेटा। तो ये y की जगह जो हमने पुट किया है वो 2√x पुट कर दिया है,
y की जगह हमने 2√x पुट कर दिया है, ठीक है। और प्लस ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस। बेस कितना होगा बेटा, बेस ये पूरा यहां से यहां तक 5 है, इतना 2 माइनस करोगे तो ये बचेगा 3। तो बेस इंटू हाइट, हाइट हमारी कितनी है 2√2, ये y कोऑर्डिनेट है 2√2, तो ये हाइट हो गई 2√2, और ये हमारा एरिया, जो ये एरिया प्लस ये एरिया है, ये हमारा अल्फा√2 है बेटा। तो ये 2 बाहर आएगा और √x का होगा 2/3 x√x, और लिमिट हो गई क्या 0 से 2, प्लस इधर से 2 से 2 कैंसिल, 3√2 इज इक्वल टू अल्फा√2। तो यहां से 4/3 और 2 रखोगे तो ये 2 पुट करोगे 4/3, और ये कितना होगा 2√2 और -0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3√2 और ये अल्फा√2। अब आपका √2 कॉमन आ गया तो √2 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू, इसको पहले लिख दिया, और ये 4 दूनी 8/3 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम होगा, 3 3 9 9 8 17/3 देंगे। कितना कमाल का क्वेश्चन हो गया है, 17/3। अब आप टिक लगा दीजिए, 17/3 आपका आंसर हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर है 17/3। तो कितना शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त था। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, थैंक यू।